आओ अब हम प्रश्नावली 4/4 के दूसरे प्रश्न के पहले खंड को पहले हल करें। दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। पहला खंड है 2x² + kx + 3 = 0 और दूसरा पार्ट इसका है kx × x - 2 + 6 = 0। पहले खंड को हल करते हैं। हमें दिया गया पहला खंड है 2x² + kx + 3 = 0। अब हम इस समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण से करें जो कि ax² + bx + c = 0 होता है, तो हम पाएंगे a = 2, b = k और c = 3 है यहाँ पर। आगे हम जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल होने के लिए जो शर्त है, जो कंडीशन है, वो ये है कि d = 0 होना चाहिए। d यानी कि व्युत्कर, और व्युत्कर d को हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं d = b² - 4ac। तो हमने लिखा d = 0 और d को एक्सपेंड किया, उसकी वैल्यू लिखी d की जो है b² - 4ac = 0। अब b² - 4ac की वैल्यू रखी तो b का मान k है, तो k² - 4 × a × c, a 2 है, c 3 है, तो यह आया 4 × 2 × 3 = 0। इसको आगे हल किया तो k² - 4, 2 और 3 का मल्टीप्लाई 24 = 0। फिर इसे हल किया तो k² = 24 और k का मान यहाँ से निकाला तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा k के मान निकालने के लिए। स्क्वायर का पक्षांतरण हुआ, स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से स्क्वायर हटाने पर यहाँ वर्गमूल लग जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा √ +-24। अतः k के दो मान हो गए +24 और -24। इस 24 को थोड़ा सा और सरल किया तो हम 24 के गुणनखंड लिख सकते हैं 4 × 6 और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 और 6 वर्गमूल के अंतर्गत रह जाएगा। इस प्रकार से k के दो मान +2√6 और -2√6 हमें प्राप्त होंगे। +2√6 और -2√6 हमें प्राप्त होंगे। अतः k बराबर +-2√6 के लिए दिए गए द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल होंगे। अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया गया है kx × x - 2 + 6 = 0। यहाँ पर ये समीकरण हमें द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं है, जिससे कि हम a, b और c नहीं ज्ञात कर पाएंगे। इसे हल करके, सरल करके, यानी kx से इसे गुणा करके हम इसे द्विघात समीकरण के फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो इसे हल करते हैं। kx से हमने x - 2 को गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ kx² - 2kx और ये +6 अपनी जगह पर है बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि ये मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c के रूप का है। उससे इसकी तुलना करें तो हमें a बराबर k, b बराबर -2k और c बराबर 6 प्राप्त होता है। फिर वही कंडीशन को लिखेंगे कि दिए गए द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल होंगे यदि d बराबर 0 और d को एक्सपेंड कर देंगे। d की वैल्यू होती है b² - 4ac। d यानी कि व्युत्कर, डिस्क्रिमिनेंट, तो हमने d को लिखा b² - 4ac = 0। फिर b² - 4ac में b, a और c की वैल्यू रखी तो आया -2k का स्क्वायर, क्योंकि b है -2k, -4 × k × 6, a और c की वैल्यू रखने पर = 0। अब हमें ये एक समीकरण प्राप्त हुआ है। इस समीकरण को हल करने पर हमको k प्राप्त होगा। आओ इसे हल किया तो -2k का स्क्वायर 4k² और -4 × k × 6 को मल्टीप्लाई किया तो 24k = 0। फिर इसे हल किया, 4k हमें यहाँ पर कॉमन दिखता है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी कॉमन आ सकता है क्योंकि 4 × 6 = 24, k यहाँ भी है, k यहाँ भी है, तो 4k कॉमन आ गया। यहाँ 4k कॉमन आने पर हमें k बचेगा और यहाँ माइनस, और 24 से 4 कॉमन आने पर 6 बचेगा, k बाहर कॉमन आ चुका है। इस प्रकार से 4k × k - 6 = 0। अब हमारे पास दो रैखिक गुणनखंड का गुणनफल 0 है। हमने इसी द्विघात समीकरण था उसके गुणनखंडन किए तो 4k × k - 6 = 0 और इसे हल करना है तो हम जानते हैं कि इसके दोनों गुणनखंडों को एक एक करके हमें 0 के बराबर करना होगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल 0 है।
वो तभी संभव है जब कम से कम उनमें से कोई एक जीरो हो। तो हम मान लेते हैं कि यदि 4k इक्वल टू 0 है तो k की वैल्यू 0 आई, और अगर यदि k माइनस 6 0 के बराबर है तो इसे सॉल्व करने में हमें k बराबर 6 प्राप्त होगा। अब हम देखें कि अगर हम k बराबर 0 वाले मान को लें तो यहाँ रखने पर ये हमारा द्विघात समीकरण द्विघात नहीं रह जाएगा, क्योंकि k 0 हो जाएगा, k 0 हो जाएगा, ये समीकरण द्विघात नहीं रह जाएगा। तो इसलिए ये मान k बराबर 0 वाला मान यहाँ हमारा अमान्य होगा। तो हमारा जो मान यहाँ पर इस प्रश्न के हल में होगा वो k बराबर 6 होगा। हम कहेंगे अतः k बराबर 6 के लिए दिए गए समीकरण के दो बराबर मूल होंगे, क्योंकि k बराबर 6 रखने पर ये हमारा द्विघात समीकरण रहेगा, क्योंकि k बराबर 0 पर दिया गया समीकरण द्विघात नहीं है। ओके।